बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो अभी बस बहुत ही मज़ेदार यम्मी सी मौसम के हिसाब से रेसिपी लेकर आई हूँ मछली की। ये मेरे पास है चिड़ा मछली, इसे चिड़ा मछली कहते हैं। ये बहुत ही मज़े की और इतनी क्रिस्पी तैयार होती है। ये देखें माशाल्लाह, ये छोटे पीस होते हैं। इसको मैंने कट लगा लिए हैं। उसको मैं कल लेकर आई हुई थी। उसको मैंने धो के अच्छी तरह से वॉश करके ना एक ना स्टेनर में डाल के रख दिया हुआ था, ताकि इसका पानी खुशक हो जाए और इसकी जो बोटी होती है ना अंदर से ना एक तह सी बन जाती है, तीर सी बन जाती है। तो ये मैंने कल की ला के रखी है। इसको हम तवे पे फ्राई करेंगे, इससे तवा फिश बनाएंगे। इसका नाम है चिड़ा मच्छी। ये बहुत ही मजे की बनती है। तो शुरू करते हैं मैं इसे मसाले लगाना। तो इसके मसाले कैसे बनाने हैं मैं आपको बताती हूँ। चूल्हे में मैंने पैन रख दिया। इसके अंदर मैं डालूंगी 1/4 चम्मच अजवाइन है, जो कि बहुत जरूरी होती है मछली के अंदर ना। इससे ना मछली की स्मेल खत्म होती है। 1 चम्मच साबुत धनिया है, आधा चम्मच काली मिर्च का और 1 चम्मच ना जीरा है। इसको मैं ना इसके अंदर डाल के ना रोस्ट कर दूंगी हल्का सा ना। रोस्ट करके इसको मैं दरदरा सा पीस लूंगी। इसे पीस के इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आती है। दरदरा सा हमने इसे पीसना है, बारीक नहीं हमने करना। चट्टू बट्टे में डाल के पीसना है, मशीन में नहीं डालना, क्योंकि इसका पाउडर नहीं हमने तैयार करना। तो बोल में सबसे पहले लहसुन डालते हैं। 1 चम्मच भर के मैंने लहसुन का पेस्ट बनाया है। 2 किलो मेरे पास मछली है, इसके हिसाब से 1 चम्मच काफी है। और इसके साथ जाएगा ये जो मसाला नहीं मैंने रोस्ट करके इसको मैंने दरदरा सा, ये देखिए मैंने पीस लिया है। ये 2 किलो के हिसाब से मैंने इसका बनाया है मसाला ना। ये सारा इसके अंदर जाएगा। साथ इसके अंदर जाएगा नमक हमने ना थोड़ा डालना है, क्योंकि हमने पहले मछली को भी लगा के धोया था। मैंने मछली को 2 घंटे पहले नमक और अजवाइन लगा के धो दिया था। अब आधा चम्मच नमक का डालूंगी। आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। साथ में डालूंगी चिली पाउडर जो होता है ना, दरदरा मिर्च जिसे कहते हैं, आधा चम्मच वो जाएगा इसके अंदर। साथ जाएगी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर जाएगा इसके अंदर। और साथ इसके अंदर हम डालेंगे बेसन। तो 2 चम्मच इसके अंदर जाएगा बेसन। बेसन डालने से ये होगा कि जो हम मछली को मसाला लगाएंगे ना, वो मसाला जो होता है ना ठहर जाता है, फूलता नहीं है। 2 चम्मच हमने इसके अंदर बेसन के डाल दिए। अब साथ डालेंगे थोड़ी सी ना हल्दी, आधा चम्मच जो है ना हमने इसके अंदर हल्दी डाल दी है। और मैं इसके अंदर डालूंगी, साथ ना मैं डालती हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये चिली सॉस जो होती है ना, ये वाली लोग नहीं डालते, लेकिन मैंने जब इसे पहली दफा डाला था तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आया था। तो मैंने ना इसके बाद से ये डालना शुरू कर दिया। ये तकरीबन 2 चम्मच मैंने इसके अंदर चिली सॉस डाली है। और ना इसके अंदर साथ जाएगी चिली गार्लिक सॉस, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तकरीबन 2 चम्मच मैं इसके अंदर ना चिली गार्लिक सॉस की भी डालूंगी। ये बहुत मजे का इस तरह ये इसका जो है ना मसाला तैयार होगा। जब आप इसे बनाएंगे ना तो आपको बहुत पसंद आएगा। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डालेंगे, जिससे हमारे ये मसाले जो है ना मिक्स हो जाए। तो व्यूअर्स, आपको ये इतना पसंद आएगा ना, ये गार्लिक सॉस और चिली सॉस का फ्लेवर फिश के अंदर। तो यहाँ पे देखिए सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए। तो व्यूअर्स, आपने इसके अंदर ना चिली गार्लिक सॉस और ये जो है ना चिली सॉस ये लाजमी डालनी है। आपको बहुत अच्छा लगेगा इसका फ्लेवर। इतना मजे का होगा ना कि जब मैंने इसे एक दफा बनाया था ना, तो मेरे बच्चों ने चट करके खा गए थे। इतनी मजे की ये बनेगी। तो मैंने मछलियाँ इधर पकड़ लिया है। जैसे हमने एक मछली पकड़ेंगे, ये चिड़ा मछली है, इसका अपना मजा आता है। ये बहुत ही मजे की बनती है आप मछलियों से हटके। तो इसके अंदर ना हम मसाला पहले इसके जो कट लगे हुए ना इसके अंदर डाल देंगे। हाथ की मदद से लगाएंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा। इसके ना जो कट लगाए हुए ना इसके अंदर पहले डालेंगे, ताकि इसके अंदर ना अच्छी तरह से ना मसाला जो है ना जब जज़ब हो जाए। अब ये इसका जो पेट है ना, इसके अंदर हमने मसाला लगाना है अच्छी तरह से। पेट के अंदर, मुंह पे सारा। इसी तरह हम अपनी दूसरी मछली पकड़ लेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे मेरे सारी। तो ये देखिए सारी मछलियों के ऊपर ना मैंने मसाला अच्छी तरह से लगा दिया। मैं इसे ना 2 घंटे के लिए रख दूंगी। 2 घंटे के बाद मैं इसे तवे पे फ्राई कर दूंगी। ये इस मछली की खासियत ये है कि ये 2 घंटों में ना इसके अंदर ना मसाला जो है ना अच्छी तरह से जज़ब हो जाता है। मुंह में जो हम मछली लेकर आते हैं ना, रोहू मछली हो गई या मली मछली हो गई, उसको मैं तो तकरीबन 2 दिन के लिए रखती हूँ मसाला लगा के, ताकि वो जो 2 दिन लगता है ना, उसका जायका जो आता है ना वो अंदर तक रह जाता है। और ये मछली की खासियत ये है कि हम 2 से 3 घंटे में भी रखेंगे तो ये बहुत ही मजे की तैयार होगी। इसके अंदर मसाला अच्छी तरह से चला जाता है। तो मैं आपको 2 घंटे बाद दिखाती हूँ इसे बना। इसको मसाला लगे हुए ना तकरीबन मैंने 3 घंटे रखा था, क्योंकि मैं जरा बिजी हो गई थी। 3 घंटे हो गए। मैंने तवे के ऊपर आग डाला, आग गर्म कर दिया, फुल आग गर्म किया। तेज आग पे हल्का चूल्हा नहीं भी रखना, हल्का चूल्हा हम बाद में रखेंगे। और इस मछली को ना कितने पीस आराम से आ जाएंगे ना अपने पीस का। तो बहुत ही मजे की हमारी पीस तैयार हो रही है तवा की। तकरीबन 3 घंटे इसके ऊपर मसाला अच्छी तरह से रचा गया है। 2 से 3 मिनट हमने इसे छेड़ना नहीं, इसको पकने देना, क्योंकि अगर हम इसे छेड़ेंगे ना तो इसका मसाला ऊपर जाता है। तेज चूल्हे पे भी हमने पकाना। 2 से 3 मिनट बाद हम इसकी आराम से साइड चेंज करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी साइड कैसे चेंज करेंगे। तो 2 से 3 मिनट हो गए एक साइड से पकते हुए ना, तो मैं ना इसकी साइड चेंज करूँगी। आराम से हमने इसे पकड़ना बिल्कुल आराम से। हम इसकी साइड चेंज करने से ये होगा कि छींटे नहीं पड़ेंगे ना, बिल्कुल आराम से हमने इसे पकड़ना। दूसरी को भी हम साइड आराम से चेंज करेंगे। 2 से 3 मिनट में ऐसे ना दूसरी साइड से भी ऐसे ही पकाऊंगी जैसे पहले पकाया था। और फिर बाद में ना मैं इसकी ना आँच को हल्की कर दूँगी।
2 मिनट हो गया, दूसरी साइड से भी पकते हुए मैंने इसकी आँच हल्की कर दी थी ताकि अंदर से ना अच्छी तरह से गल जाए। तो अब मैं इसकी साइड चेंज करके ना एक साइड पे कर दूँगी ताकि अंदर से गलती जाए और इसके दरमियान में ना मैं और पीस कर ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए, क्योंकि हम इसे तवे पे बना रहे हैं ना। तो ये जैसे मैंने इसके अंदर ना एक पीस होगा इसको भी मैं ऐसे ही पकाऊंगी जैसे इससे पकाया था ना तेज आंच पे। ये जो है ना मैं साइड पे कर दिया ताकि अंदर से होता जाए साथ एक पीस होता होते हैं ताकि इसके अंदर दो आ जाए आराम से। तो अगर आपको ये मेरी तवा फिश की रेसिपी पसंद आए तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है फैमिली दोस्तों में। और जो चैनल पे आने वाले लोग हैं ना वो मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। तो जनाब जो मैंने पहले फिश रखी थी ना वो मेरी तैयार हो गई है, मैं इसको उतार रही हूँ। और जो मैंने बाद में रखी थी ना इसकी मैंने साइड चेंज कर ली, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ये देखिए कितनी मजे की मेरी मछली तैयार हो गई है, इतनी मजे की। अब मैं इसको पीछे काट दूँगी जैसे मैंने पहले दूसरी को किया था और इसके दरमियान में मैं और तीसरा करूँगी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखिए कितनी मजे की मेरी ये चीज़ तैयार हो रही है। तो मैं इसी तरह दोबारा और रख दूँगी इसके अंदर। ऐसे मैंने अपनी सारी मछलियाँ जो है ना तैयार कर लेनी है। थोड़ा जल्दी काम होता जा रहा है इसके साथ साथ। इसको भी मैंने वैसे पका लेनी है जैसे मैंने पहले तैयार किया। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये देखें मेरी तवा फिश तैयार हो गई है। देखिए कितनी मज़े की लग रही है। व्यूअर्स आप यकीन माने इतनी मज़े की तैयार हुई है ना, आप जब इसे बनाएंगे ना तो बार बार बनाएंगे। ये मेरे कहने पे ना आपने ये चिड़ा मच्छी ज़रूर इस्तेमाल करनी है, ये बहुत ही अंदर से कड़ाड़ी बनती है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए आप इसकी अंदर से देखें किस तरह ये तैयार हुई है। माशाल्लाह से इतनी मज़ेदार ये मेरी मछली है। देखें कितनी अच्छी इसकी बनी हुई है, कोई अलग-अलग नहीं हो रही है। देखें माशाल्लाह से इतनी मज़ेदार ये मेरी फिश तैयार हुई है ना। आपने इसे एक दफ़ा मेरे कहने पे लाजमी बनाना है। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी तवा फिश की रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना है, फैमिली दोस्तों में शेयर भी करना है। जो चैनल पे आने वाले लोग हैं ना वो सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके साथ ही आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।